कतर से आई इस खबर ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया है। एक ऐसा धमाका जिसने कुछ ही सेकंड में दर्जनों परिवारों की खुशियां छीन ली। दुनिया के सबसे बड़े गैस हब में से एक रास लफान एलएनजी कॉम्प्लेक्स अचानक आग के विशाल गोले में बदल गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी गूंज 70 किलोमीटर दूर दोहा तक सुनाई दी। और सबसे दर्दनाक बात, इस हादसे में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि हुई है। सवाल यह है कि आखिर दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले ऊर्जा केंद्र में ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ तबाह हो गया। क्या यह सिर्फ एक तकनीकी दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह छिपी है? अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे इस दिल दहला देने वाले हादसे की पूरी कहानी। कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी में हुआ भीषण विस्फोट ऐसा था जिससे पूरा शहर दहल गया। मिडिल ईस्ट में कुछ हफ्तों की शांति के बाद इस धमाके ने एक खाड़ी के बादशाहों को दहशत से भर दिया है। कतर के सबसे महत्वपूर्ण गैस प्रोडक्शन सेंटर में से एक बरजान गैस फैसिलिटी में हुए इस भीषण विस्फोट ने न केवल एनर्जी सेक्टर को झटका दिया है, बल्कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि यह भारत के लिए भी बड़ी त्रासदी बनकर सामने आया है। जिस वक्त प्लांट में प्रोडक्शन दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया चल रही थी, तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। चंद सेकंड के भीतर पूरे इलाके में आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। जिन लोगों ने इस मंजर को अपनी आंखों से देखा, उनके मुताबिक आसमान लाल हो गया था और दूर दूर तक धुएं का विशाल गुबार दिखाई दिया। धमाका इतना शक्तिशाली था कि 70 किलोमीटर दूर राजधानी दोहा में मौजूद लोगों ने भी इसको महसूस किया। इस हादसे के बाद पूरे औद्योगिक क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सायरन बजने लगे, आपातकालीन सेवाएं सक्रिय हो गईं और दर्जनों एम्बुलेंस घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ी। कतर की सरकारी ऊर्जा कंपनी ने बाद में पुष्टि की कि धमाका बरजान गैस सप्लाई फैसिलिटी में हुआ था। यह वही केंद्र है जो कतर की ऊर्जा व्यवस्था की स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। सबसे दुखद खबर तब सामने आई जब दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की कि इस हादसे में 12 भारतीय नागरिकों की जान चली गई है। इन लोगों ने अपने परिवारों के बेहतर भविष्य के लिए हजारों किलोमीटर दूर जाकर काम करना चुना था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक सामान्य कार्य दिवस इतनी बड़ी त्रासदी में बदल जाएगा। कई परिवारों को रातों रात वो फोन कॉल मिला जिससे उनकी दुनिया ही बदल गई। इस हादसे में कुल 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 66 लोग घायल बताए जा रहे हैं। राहत की बात यह है कि घायल लोगों का इलाज जारी है। उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। भारतीय दूतावास लगातार कतर प्रशासन के संपर्क में है और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। कतर एनर्जी के प्रमुख साद अल काबी ने कहा कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये एक तकनीकी दुर्घटना लगती है। उन्होंने साफ किया कि अभी किसी भी तरह की तोड़फोड़ या हमले के संकेत इसमें फिलहाल नहीं मिले हैं, जैसे कि यहां पर आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि हो सकता है कि इसके पीछे किसी का हमला रहा हो। लेकिन जांच एजेंसियां फिलहाल हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही हैं। दरअसल बरजान गैस फैसिलिटी कुछ समय से बंद पड़ी थी। आवश्यक मेंटेनेंस और तकनीकी सुधारों के बाद इसे केवल 2 दिन पहले ही दोबारा चालू किया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी बड़े औद्योगिक संयंत्र को दोबारा शुरू करना बेहद संवेदनशील प्रक्रिया होती है। ऐसे समय में छोटी सी तकनीकी चूक भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। हालांकि वास्तविक कारण जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ पाएंगे। रास लाफान केवल कतर का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक बेहद महत्वपूर्ण पावर सेंटर था। यहां से निकलने वाली गैस कतर की बिजली व्यवस्था को चलाती है और कई अहम परियोजनाओं को ऊर्जा भी उपलब्ध कराती है। ऐसे में इस हादसे का असर केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहेगा। वैश्विक ऊर्जा बाजार भी इस घटना पर नजर बनाए हुए है, लेकिन आर्थिक और औद्योगिक असर से कहीं बड़ी बात इंसानी नुकसान है। उन 12 भारतीयों के परिवार आज गहरे सदमे में हैं। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना पति, किसी ने अपना पिता। विदेश में काम करने वाले लाखों भारतीयों के लिए यह हादसा एक चेतावनी भी है। जोखिम भरे उद्योगों में काम करने वाले लोगों का जीवन कितना चुनौतीपूर्ण होता है, यह हादसा इस बात की तस्दीक करता है। फिलहाल पूरी दुनिया इस जांच के नतीजों का इंतजार कर रही है। क्या यह सिर्फ तकनीकी खामी थी? क्या सुरक्षा मानकों में कोई चूक की गई थी या फिर कोई और वजह थी जिसने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण गैस केंद्रों में से एक को कुछ ही मिनटों में आग की लपटों में झोंक दिया?
इतना तय है कि रास लाफान का यह हादसा लंबे समय तक याद रखा जाएगा और भारत उन 12 नागरिकों को कभी नहीं भूलेगा जिन्होंने रोजगार की तलाश में विदेश का रास्ता चुना लेकिन वापस अपने घर जिंदा नहीं लौट सके। देखते रहे नवभारत टाइम्स।